कंस्ट्रक्शन साइट पे जब भी हम लोग स्टील मंगा रहे होते हैं तो वो हम लोग वेट में मंगाते हैं, जैसे 20 टन 25 टन 30 टन, यानी कि वेट के हिसाब से मंगाते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पे जब उसी स्टील को हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग वेट के हिसाब से यूज नहीं करते हैं, हम लोग लेंथ के हिसाब से यूज करते हैं। हम लोग जब भी बीबीएस बना रहे होते हैं तो बीबीएस में हम लोग जो कटिंग लेंथ निकालते हैं वो कितना 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर जैसे लगेगा, हम लोग मीटर के हिसाब से क्या करते हैं कि स्टील को निकाल रहे होते हैं। लेकिन खरीद तो रहे हम लोग वजन के हिसाब से, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर है वो मान लो जो 8 mm का स्टील बार है उसमें आपका थोड़ा सा डाई वो बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, जब आप लोग 1 मीटर का स्टील काट के जब कंस्ट्रक्शन साइट पे लगा रहे होगे तो उसका वजन ज्यादा हो गया, यानी कि आप पैसा ज्यादा पे कर रहे हो। इसलिए आईएस कोड इस सब को चीज को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे सख्त हो जाता है। यहाँ पे वो बोल देता है क्या कि हम लोग का जो अलग अलग डाई ऑफ बार है ना उसके लिए एक नॉमिनल मास रखा गया है और उसके लिए एक टॉलरेंस है। और वो टॉलरेंस क्या है, कहां पे दिया हुआ है, अगर आप आईएस कोड 1786 में जाओगे तो वहां पे वो टॉलरेंस आपको देखने को मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं d²/162 के हिसाब से हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू निकालते हैं। मतलब मान लो 8 mm का बार है, ठीक है, 8 mm का बार के लिए अगर इस फॉर्मूला से निकालोगे तो 0.35 केजी आपका आ जाएगा, यानी कि 1 मीटर स्टील का जो वजन आएगा वो इतना आएगा और ये स्टैंडर्ड है। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पे जो स्टील आती है वो जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड होगा, थोड़ा कम बेसी हो सकता है। तो आईएस कोड बोलता है कि कितना कम बेसी होने से वो चल जाएगा। तो वही है, अगर आपका मान लो 25 mm का बार, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है टॉलरेंस बताइए आपका 25 mm बार के लिए कितना होगा, तो वो होता है आपका ±3% का।